आप सभी ने अब तक कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई उस दुखद घटना के बारे में सुना होगा, जहां पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और फिर बाद में हत्या कर दी गई। इसके बाद से कोलकाता में गुस्सा बढ़ रहा है और कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रिक्लेम द नाइट नाम का एक खास विरोध प्रदर्शन महिलाओं ने 14 अगस्त की रात को बुलाया है, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आगे आ रही हैं, भाग ले रही हैं। बस यही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं और महिलाएं, पुरुष, युवा सामने आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं इस प्रदर्शन में। पहला प्लान था कि कोलकाता के 3 जगहों पर आधी रात को एक साथ प्रदर्शन हो, लेकिन यह घोषणा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और 24 घंटे के भीतर लोग पूरे पश्चिम बंगाल में सैकड़ों जगह पर रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन के लिए तैयारी करने लगे। यह आंदोलन भारत के अन्य शहरों और विदेशों तक भी फैल गया। आज टुडे इज 14th August, so there's this big protest that's being organized. रात को आई थिंक 11 बजे या 11:55 पे बहुत सारी औरतें अलग अलग लोकेशंस पे इकट्ठा होने वाली है, बिकॉज द पर्पस इज़ के दिखाना है कि वी हैव रिक्लेम्ड द नाइट। क्योंकि जो प्रिंसिपल बोले आर्जी और सिचुएशन के बारे में कि वो लड़की क्या कर रही थी अकेले रात को, तो उस आई थिंक उस मुद्दे से ये प्रोटेस्ट का आइडिया निकला है और बड़ा हो गया अभी कि दिखाना है कि औरतें भी रात को निकल सकती है घर से और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप दिन कहो, आप रात कहो, ना दिन में सेफ़ है ना रात में सेफ़ है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये आवाज़ जो पॉलिसी मेकर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इन तक पहुंचाने की ज़रूरत है और यहीं से ये आंदोलन की शुरुआत होती है। महिलाओं को खुद के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, किसी ने भी हमको ये सिक्योरिटी देने में सफलता नहीं पाई है। सबका एक ही कहना है कि तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है और हमें ये पूछना है कि सेफ़ क्यों नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव पॉलिसीज़ कोई काम नहीं आई है। तो जब हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं तुम खुद जागो और अपनी आज़ादी, अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें अगर आज मैदान में उतरना है तो तुम मैदान में उतरो और इस जंग में शामिल हो। तो ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट वॉक है टू show the solidarity. Yes. Like we are using torch or mobile phone light too as a sign of protest. ये कोई political या कुछ ऐसा move नहीं है. हाँ. Just showing solidarity with a very grievous incident that has happened. And we cannot accept it. We cannot let that happen again. ये औरत ने इनिशिएटिव लिया है, पर मर्द भी साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. That is there. But the main thing is that मेरा रात दखल is women will conquer the night, right? Yes. Will occupy the street. Will be on the street. Will be conquering the night. The we night will is not ours. fear the night or the dark. एब्सोल्युटली कि ये तो एक रात की, हाँ, एक रात की बात तो नहीं है कि एक रात बाहर निकलेंगे रात 12 बजे तो सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, कब, ये बात नहीं है। पर ये सोच का शुरुआत तो कहीं पे होना चाहिए। हम लोग को पता नहीं, ये एक रात नहीं कि 100 रात हो सकता है, पर उतरना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा मैदान में, तभी ना शुरू हो पाएगा। और रात का मतलब है कि डार्कनेस को ओवरकम करना है। एब्सोल्युटली, टोटली, वी गर्ल्स कैन नॉट फियर द डार्कनेस, वी हैव टू ओवरकम इट। See, if you look at the darkness and night, they are synonymous with crime and evil deeds. So, night we are protesting because we want to come and say that crime against women has to stop. क्योंकि 12 बजे वो इंडियन फ्लैग जो हॉइस्ट होता है, इंडिपेंडेंस में हॉइस्ट हुआ था, इंडियन फ्लैग हॉइस्ट हुआ था रात 14 अगस्त को रात को 12 बजे। तो दैट इज़ अ साइन कि वी आर नॉट फ्री इनफ। मे बी वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस बट वी आर स्टिल नॉट, वुमेन इज स्टिल नॉट गॉट द फ्रीडम, राइट? फ्रीडम इज इक्वल टू सेफ्टी, देयर इज़ नो सेफ्टी, नो सिक्योरिटी, सो हाउ कम वी आर फ्री? बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग को वो तिरंगा लहराना पड़ेगा कल। पर क्यों लहराए, किसके लिए लहराए, कौन इंडिपेंडेंट है? हम लोग है क्या? मतलब
मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग सेफ़ है। हम लोग के घर में भी बेटियां हैं, अब वो लोग भी बड़े होंगे, वो लोग भी पढ़ेंगे, वो लोग भी कोई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बने, तो वर्क प्लेस में मैं भी काम पे जाती हूँ, आंटी भी काम पे जाती है, तो हमारे काम का जो वर्क प्लेस है वही अगर सेफ़ नहीं है तो क्या हम लोग घर पे बैठे रहे, पढ़ाई ना करें, काम ना करें, तो क्या करें? मेरे घर में इस चीज़ के बारे में जितना बात कम हो सके हो रहा है, और लेकिन यूजुअली जब हम ये आई एम श्योर इंसिडेंट जब चला जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा, तब शायद फिर से मेरे घर में इसको लेके बातें होंगी कि इतने रात तक बाहर मत रहो। शायद इस इंसिडेंट को लेके नहीं होगा, लेकिन ऐसी बातें होती रहती है इन सेफ्टी के लिए कि एक कर्फ्यू रहता है हम लोगों को का कि 8 के बाद मत निकलो या फिर 7 के बाद घर लौट जाना, वैसी बातें रहती है। देखिए, बात सिर्फ चिकित्सा समाज का नहीं है, मतलब इट इज़ बेसिकली अ सोशल प्रॉब्लम। इट्स कम्प्लीटली, येस, फ्रॉम एन एंगल इट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मेडिकोज not getting enough of safety, but again we have to look at the broader angle, which is from the society. There is no protection for women if inside a hospital, which is supposed to be a secured place, a doctor who has been brutalized in such a manner, which, I mean, when I heard the forensic report, it was she had a fracture on the pelvis, which can only happen in a road traffic accident. That गाड़ी धक्का मारने में जितना ज़्यादा चोट लगता, उतना ज़्यादा चोट उनको लगा है. But how can you imagine such a thing happening to a person? And we living in a civilized society, have this happening inside a hospital, not acceptable at all. 78वीं आज़ादी के महोत्सव हम कल मनाने वाले हैं। क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये सवाल खुद से पूछना ज़रूरी है अभी। अगर हम आज़ाद हैं तो क्या सब आज़ाद हैं? और ये कैसी आज़ादी है? देखिए, हम बस बोल सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ है उनके परिवार पे क्या बीत रही है, ये हम बोल के कुछ नहीं कर सकते जी। हाँ, होगा, बहुत सारे हम मार्च निकालेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। 2012 में निर्भया के समय में हम बहुत सारे मार्च निकाला था हमने, कानून में भी बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन ये ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, हो ही रही है। हाथरस ले लीजिए, बिल्किस बानो ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी आप ले लीजिए, वो आंध्र में जो हुआ, रुकती नहीं है। और ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट्स होती है, ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती है। तो ये कुछ कह के हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। एक चीज़ है कि हमने जब भी हमें यही सिखाया गया था कि एक तो हम हॉस्पिटल में हैं तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हम ड्यूटी किए हैं 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स ड्यूटी किए हैं, उसके बाद भी कभी ये भी नहीं पूछा कि फ़ीमेल टॉयलेट अलग क्यों नहीं है, डॉक्टर्स रूम अलग क्यों नहीं है फीमेल का, कभी नहीं। क्योंकि ये हमें हमेशा लगा था कि जो भी है हॉस्पिटल के, वंस यू वेयर द गाउन ऑफ अ सर्जन, वंस यू वेयर दैट लैब कोट, देयर इज़ नो जेंडर, कोई जेंडर नहीं होता डॉक्टर का, डॉक्टर होता है बस। बट ये सोचना कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा हादसा हो सकता है, ये पॉसिबल भी है, ये ना सिर्फ मेरे लिए, बाकी हर डॉक्टर, हर स्टूडेंट, हर बेटी के लिए दर्दनाक है, हॉरिफिक है। हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ हमें बोला जाता था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ आप हॉस्पिटल में रुक जाइए, हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं गई ना तुम कहीं, तो ठीक है, सेफ़ हो। अरे वो बच्ची तो और कुछ नहीं कर रही थी, वो तो अपना काम ही कर रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 36 आवर्स ड्यूटी करना क्या होता है वो हम लोगों से पूछिए, और उसके साथ ये होना हमारे लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। और हम इसके खिलाफ आवाज़ तब तक उठाएंगे जब तक हर दोषी को सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि ये एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये जो घटना है इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, महिलाएं जो पूरे बंगाल में ही सीमित नहीं है, आज तो शायद पूरे भारतवर्ष तक ये फैल रही है। और हर महिला चाह रही है कि अगर हम ये 3 प्राइम लोकेशंस में भी ना जा पाए तो कम से कम अपने इलाके में बैठ के बाकी ये जो 3 जगह में महिलाएं बैठ रही हैं हम उनका सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज ये एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि एक आवाज़ हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सरकार, हर एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचनी चाहिए कि भाई आज आप लोग फेल हुए हो, इसीलिए आज हम मजबूर हुए हैं कि हमें मैदान में उतरना चाहिए। We have to protest. It has to stop somewhere. We had Nirbhaya, we had thousands of rapes and murders after that. It has to stop somewhere. Somebody has to do something about it.
We are probably going to be on the road. Maybe we'll not make much of a difference. The government has to make the difference. जो कुछ भी हुआ है आरजी कॉन्वेंट, जो कुछ भी अभी भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी न्यूज़ आ रहा है, तो आई थिंक उसके लिए हर किसी को, ये सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं, हर किसी को स्टैंड लेना चाहिए इसके लिए। तो वो रात को जो भी निकल रहे हैं, वो एक जो मेन पर्पस के लिए लोग जा रहे हैं कि वो सेफ्टी के लिए रात को एक लड़कियों को उसके लिए निकलना चाहिए। तो वो लड़की हो या लड़के हो, इवन अगर वो थोड़ा मतलब वो ओल्ड एज पीपल भी हो, उन लोग को भी अगर वो जा सकते हैं तो जाना चाहिए, बच्चों को भी जाना चाहिए एक सर्टेन एज तक। रात के 12 बज रहे हैं और इसी वक्त हमें फ्रीडम मिला था, और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का फ्रीडम के लिए और एक फ्रीडम के लिए बाहर निकले हुए हैं। वो चाहते हैं औरतों को भी ये आज़ादी मिले कि वो जिस वक्त चाहे उस वक्त वो बाहर निकले, वो दिन हो या रात हो। मैं राजेश शिंदे, VOA इंडिया के लिए